यूपी के बस्ती जिले में न्याय पाने के लिए परिवार के साथ पीड़ित बैठा धरने पर दबंगों के दबाव में आकर न्याय न करने का पीड़ित ने नायब तहसीलदार पर लगाया आरोप। न्याय न मिलने पर एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर है पीड़ित मजदूर का परिवार। सदर तहसील के करजा अजमतपुर गांव का है पूरा मामला। क्या मामला, किस मामले को लेकर परिवार सहित धरने पर बैठे हैं आप जिलाधिकारी कार्यालय? हम शिवचरण चौरसिया, ग्राम करजा अजमतपुर, थाना हलालगंज, जिला बस्ती का निवासी हैं। हमारी जमीन दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। गाटा संख्या 198, गाटा संख्या 206 पर जबरदस्ती कब्जा करते रहते हैं। चिरंबक पुत्र राजदेव, शिवम पुत्र राजमणि और बालमुकुंद पुत्र नंदू, निशा पुत्र राजमणि, और ये सब हमारी जमीन अवैध रूप से कब्जा करते रहते हैं। जो कि हमने एक बार और धरने पे बैठा तो डीएम साहब ने बोली पक्की पैमाइश में जाओ, तो पक्की पैमाइश में आया तो बोलती पक्की पैमाइश जब हो जाएगी तो तुम्हारा 24/2 में हम कार्रवाई करवा देंगे, तुम्हारा जो है ज़मीन तुमको मिल जाएगा। हम कहे ठीक है साहब। हमने धारा 24 में गया। उसके बाद में पत्थर नशा का 3 बार आदेश हुआ, 3 बार उसने कानून किया, 3 बार आदेश हो गया हमारा। तो उसके बावजूद भी पत्थर 2 बार उखाड़ दिए। फिर तीसरी बार जब गड़ा पत्थर, उसके बाद में उन्होंने ज़बरदस्ती, वो जो नायब तहसीलदार है, बोलते जब तक मैं रहूँगा तब तक ले वहाँ कब्जा पंडित जी नहीं हटाएंगे, और लेखपाल को बोले हैं कि तुम जो है गलत रिपोर्ट लगाने का हमारे सामने ही। क्या मानते हैं, क्यों आखिर नायब तहसीलदार ये बात करते हैं? अब वो उन्होंने हमको लगता है पैसे वैसे ले लिए हैं, और इसके वजह से उन्होंने बोलूँ कि एडीएम साहब भी बोले थे हटवाने के। उन्होंने 2 बार गए थे और एक बार हमारा फ़ोटो ले लिए, तो बोलते नज़र से मैंने नाप लिया हूँ। और फिर उसके बाद में हमने बात कहानी बढ़ाया, बोलता तुम चूतिया, तुम्हारा वकील चूतिया है। और उसके बाद में जो है फिर उसके बाद में बोलते कि यहाँ बस्ती वाले उठवा नहीं समझते हैं, क्या बोलते हैं, नियम कानून, और सिर्फ आगे बोलते जाते हैं। और हमको एक बार मारने भी दौड़े थे थाने पे, और हमने 1076 पे फ़ोन किए तो दर्ज कराए, तो उन्होंने ये रिपोर्ट लगाया कि आबादी नपवाने। हमें आबादी नपवाने क्या ज़रूरत है साहब, हमारा नंबर देख लीजिए, खतौनी ये है, खतौनी है ये सब, उठवा है। तो हम आबादी क्यों न पाएंगे साहब? हम गरीब आदमी बहुत परेशान हैं, हमको न्याय नहीं मिल पा रही है, और हम मारने के लिए हरदम धमकी देते रहते हैं जान से। क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि हमारा जो अवैध कब्जा से हटवाया जाए, जहाँ तक हमको पत्थर नशब हुआ है हमको दिलाया जाए। हम यहाँ पे ही मर जाएंगे, यही जान आया हूँ। कब तक चलेगा ये आपका धरना? हमारा धरना जब तक ले हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, हमारा कब्जा नहीं हटवाएंगे, तब तक ले हम चाहे मर जाऊंगा, लड़के के साथ में रहूंगा दिनों रात में। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप मिश्रा, एडवोकेट। इस मामले को लेकर यहाँ पे आज आपके मुवक्किल धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर पूरे परिवार से बैठे, क्या पूरा मामला? इनका ज़मीन का मामला है। वर्ग 1 की भूमधरी ज़मीन है, जिसकी इन्होंने पैमाइश भी करवा लिया है, पत्थर नष्ट हो गया है। और मेरी अब तक की वकालत में ये पहला मामला ऐसा हमारे सामने आया है कि पत्थर नष्ट होने के बाद भी आदमी को कब्जा ना मिले, जबकि कानूनी व्यवस्था की पत्थर नष्ट होने के बाद अगर उस एरिया में किसी का अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाना चाहिए। और इस मामले में एक छोटी सी नींव है, 1 फीट ऊंची होगी बड़ी मुश्किल से, उसको हटवाने में प्रशासन एकदम नाकाम अपने को साबित कर रहा है। और ये भी चर्चा आ रही है कि एक नायब तहसीलदार हैं वीर बहादुर सिंह, उन्हीं की विशेष पहल पर यह सब मामला हो रहा है। क्या कारण है कि बयानबाजी कर रहे हैं? विपक्षी को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए कुछ रेवेन्यू के अधिकारी लगे हुए हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी भी लगे हुए हैं, इसलिए कोई न कोई छोटा मोटा बहाना हर बार बनाकर टालते हैं। जबकि डीएम साहब ने कई बार टीम गठित किया है कि जा करके वहां से अवैध कब्जा हटवा दीजिए, पत्थर जब लग गया है। लेकिन अब विपक्षी का क्या प्रभाव है, लोग बताते हैं कि एक आदमी उसमें ऐसा है जो कैंसर रोगी अपने को कहता है और सामने आ जाता है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर आदमी के लिए ये कानून सबके लिए है। वो अगर कैंसर रोगी आकर के डीएम साहब की सीट पर बैठ जाए तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन उसको हटाएगा नहीं और वही डीएम हो जाएगा उस दिन से। तो ऐसी बातों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए कि कोई आदमी ऐसा सहारा ले ले। अगर ऐसी बात होगी तो शिवचरण भी तो ऐसी बात कर सकते हैं कि वो भी कुछ ऐसा बहाना करने लगे कि हम जान दे देंगे, हम ये कर देंगे।
तो इन नाजायज़ बातों को कतई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कानून अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि कानून अपने को कमज़ोर साबित कर रहा है। क्या माना जाए कि नायब तहसीलदार की वजह से ही कब्जा नहीं मिल जी पा रहा जी है? जी बिल्कुल, नायब तहसीलदार वीर बहादुर सिंह की वजह से ही इस गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो नायब तहसीलदार वीर बहादुर अधिकारियों को गुमराह करते हैं। ये भी सामने आया कि जा करके कह दिए कि सही नापजोख नहीं हुई है, जबकि मामले में दफ़ा 24 से पैमाइश होकर पत्थर लग चुका है और कमिश्नर साहब के कोर्ट से वो कन्फर्म भी हो चुका है। यानी विपक्षी अपील निगरानी दाखिल करके हार भी चुका है और कमिश्नर साहब के कन्फर्म आदेश को भी नायब तहसीलदार कहता है कि सही नापजोख नहीं हुई है और बिना नाप किए। अगर नाप करके कहे तब तो कोई बात नहीं, बिना नाप किए कहता है सही नाप नहीं हुई, तो इसका मतलब कि विपक्षी से कहीं न कहीं मिला जुला है।